अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज हम आपको ज़िल हज के इब्तदाई 10 दिनों की फ़जीलत के बारे में बयान करेंगे और इसके साथ साथ मैयत के हवाले से कुर्बानी करना, यानी कि जो लोग फौतशुदा हैं उनके लिए कुर्बानी करने का क्या हुक्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, इमाम तिरमिज़ी ने इसको लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़िल हज के इब्तदाई दिनों की जो फजीलत है वो आम दिनों से इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह करीम को इन 10 दिनों की जो इबादत है वो आम दिनों से ज़्यादा पसंद और महबूब है। इन 10 दिनों के अंदर एक दिन का रोज़ा रखना एक साल के रोज़े के बराबर है। और इसी तरह ज़िल हज के जो इब्तदाई दिन हैं इनकी रातों के अंदर क़याम करना एक रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर है। यानी कि एक रात को जो बंदा इन 10 दिनों में, इन 10 रातों के अंदर एक रात को भी कोई क़याम करेगा तो गोया कि ऐसे है जैसे उसने लैलतुल क़द्र के अंदर इबादत की है। तो 10 रातों में फिर इबादत करना तो 10 लैलतुल क़द्र के बराबर हो जाएगा। तो ये हदीस पाक का मफ़हूम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर हमें भी अमल करना चाहिए। तो कितने मुसलमान हैं कि जो इन दिनों को भी आम दिनों की तरह गुजारते हैं और इन रातों को आम रातों की तरह जो है वो गफलत के अंदर गुजार देते हैं। तो याद रखना कि ज़िल हज वो मुबारक महीना है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको फरमाया कि ये हुर्मत वाले महीनों में से है। तो कुरान पाक के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र है कि मिनहा अरबातुन हुरुम, कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें से एक महीना ज़िल हज भी है। तो इसके 10 दिनों की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इनका रोज़ा रखना, इसकी रातों को क़याम करना, ये अल्लाह करीम को बहुत पसंद है। अब दूसरा मसला कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस पाक बयान की है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 कुर्बानियाँ किया करते थे। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जाता कि आप 2 कुर्बानियाँ क्यों करते हैं, तो प्यारे नबी तो हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु बताते कि एक कुर्बानी तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से करता हूँ और एक कुर्बानी मैं अपनी तरफ से करता हूँ। अहदुहुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आखरु अन नफ्सिही, कि इनमें से एक कुर्बानी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और एक कुर्बानी मेरे लिए है। तो जब पूछा जाता फ़क़ील लहू, कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो हज़रत अली फरमाते फ़क़ाला अमरानी बिही, कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका हुक्म इरशाद फरमाया। यानी कि 2 कुर्बानियाँ करने का, कि एक अपनी तरफ से की जाए और एक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़क़ाला ला अदउहु अबदा, कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ये कुर्बानियाँ करता रहूँगा। यानी कि एक अपनी तरफ से और एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो इमाम तिरमिज़ी इस हदीस पाक का हवाला देकर फरमाते हैं कि वक़द रख़्ख़सा बाज़ु अहलिल इल्म अन युदाहा अनिल मय्यित, फरमाते हैं कि यहाँ से अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया है, अहले इल्म ने इस हदीस पाक से इस बात को साबित किया है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, कि अगर कोई शख्स किसी मैयत की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो वो कर सकता है और ऐसा करना जायज़ है।
लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान के ऊपर ख़ुद कुर्बानी वाजिब है तो पहले अपनी तरफ से करे, फिर किसी मैयत की तरफ से करना चाहे तो कर सकता है। और जो कुर्बानी मैयत की तरफ से की जाएगी तो उसका गोश्त वगैरह खाना भी जायज़ है। हाँ, अगर उसने वसीयत की थी और कहा था कि ये मेरे ऊपर वाजिब है, तो फिर अगर कोई ऐसी कुर्बानी है तो फिर उसका बेहतर तरीका ये है कि वो गुरबा के अंदर, फ़कीरों के अंदर, जो गरीब लोग हैं उनके अंदर तकसीम कर दी जाए। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना इसे याद रखने, अमल करने की तौफीक अता।